Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated that the government had introduced the Helmet for Safety initiative as part of its efforts to enhance road safety. She mentioned that a significant number of accidents, nearly 80%, were linked to the absence of helmet use. Determined to reduce such incidents, the government had initiated an awareness campaign that had already seen participation from hundreds of young people. आज रोड सेफ्टी के ऊपर हमने हेलमेट फॉर सेफ्टी ये ड्राइव की शुरुआत की है। अक्सर हम देखते हैं कि 10 में से 4 दुर्घटनाएं जो दिल्ली की सड़कों पे होती है वो स्कूटर यात्रियों की जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। दिल्ली सरकार ने ये प्रण किया है कि दिल्ली में हो रही स्कूटर वाले लोगों की बिना हेलमेट के कारण दुर्घटनाओं पे कमी आनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आज यहां से शुरू किया है, जहां पे सैकड़ों युवा इसमें शामिल हुए हैं। उन्हें हमने इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि जनता में जाकर के इस बात को प्रचारित और प्रसारित करेंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आज हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो सड़क सुरक्षा के साथ जुड़ा है उसको आज सरकार के द्वारा उठाया गया है और लगातार इस मुहिम में हम युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण काम ये किया जाएगा। आज रोड सेफ्टी के ऊपर हमने हेलमेट फॉर सेफ्टी ये ड्राइव की शुरुआत की है। अक्सर हम देखते हैं कि 10 में से 4 दुर्घटनाएं जो दिल्ली की सड़कों पे होती है वो स्कूटर यात्रियों की जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। दिल्ली सरकार ने ये प्रण किया है कि दिल्ली में हो रही स्कूटर वाले लोगों की बिना हेलमेट के कारण दुर्घटनाओं पे कमी आनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आज यहां से शुरू किया है, जहां पे सैकड़ों युवा इसमें शामिल हुए हैं। उन्हें हमने इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि जनता में जाकर के इस बात को प्रचारित और प्रसारित करेंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आज हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो सड़क सुरक्षा के साथ जुड़ा है उसको आज सरकार के द्वारा उठाया गया है और लगातार इस मुहिम में हम युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण काम ये किया जाएगा। आज रोड सेफ्टी के ऊपर हमने हेलमेट फॉर सेफ्टी ये ड्राइव की शुरुआत की है। अक्सर हम देखते हैं कि 10 में से 4 दुर्घटना। Speaking in Lucknow on Partition Horrors Remembrance Day, Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath alleged that Congress politics of appeasement had contributed to efforts aimed at driving Hindus and Sikhs out of West Pakistan. He claimed that the party's pursuit of power had inflicted deep wounds on India, which continue to manifest in the form of terrorism and extremism. जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक अभियान उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली उनके नेतृत्व के कारण पैदा हुआ था। अनगिनत, यानी जिनकी संख्या कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 और उससे पूर्व जो हिंसा हुई विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हो गए। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक
अभियान उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली उनके नेतृत्व के कारण पैदा हुआ था। अनगिनत यानी जिनकी संख्या कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 और उससे पूर्व जो हिंसा हुई विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हो गए। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक अभियान उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली उनके नेतृत्व के कारण पैदा हुआ था। अनगिनत यानी जिनकी संख्या कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 और उससे पूर्व जो हिंसा हुई विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हो गए। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी, हमारे यहाँ वेदर स्टेशन से अपना हमारे खेत में होगा और उसके साथ जो प्रयोग शुरू हुए हैं हमारी एग्रो विजन की ओर से, हमने विदर्भ में भी ये काम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ, और मेरे खुद के खेती पर भी हमने स्टेशन तैयार कर रहे हैं। और अमेरिकन सैटेलाइट से मेरे यहाँ पता चलेगा कि हमारा संतरा कैसा है, पानी की जरूरत है क्या, कौन सा खाद कमी है, और ये सब वो सैटेलाइट अमेरिका में देखकर मेरे खेत का यहाँ के वेदर स्टेशन से जानकारी लेकर, और जमीन में पानी कितना है, कितना कम है, अब पानी देने की आवश्यकता है, सब प्रकार की इंस्ट्रक्शन इस समय हमें उपलब्ध होगी, और जिसके कारण हमारा उत्पादन दुगना होने की संभावना है। हमारे यंग स्टार्टअप मिसाइल में, ड्रोन में, डिफेंस के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई है। मैं किसानों में काम करता हूं, अब बड़े प्रमाण पर एआई का उपयोग खेती में हो रहा है कि हमारे जो क्रॉप है उसके ऊपर कौन सा डिसीज आएगा, ये 8 दिन पहले ही हमको टेलीफोन में अलार्म होकर पता चलेगा। हमारे यहाँ वेदर स्टेशन से अपना हमारे खेत में होगा और उसके साथ जो प्रयोग शुरू हुए हैं हमारी एग्रो विजन की ओर से, हमने विदर्भ में भी ये काम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ, और मेरे खुद के खेती पर भी हमने स्टेशन तैयार कर रहे हैं। और अमेरिकन सैटेलाइट से मेरे यहाँ पता चलेगा कि हमारा संतरा कैसा है, पानी की जरूरत है क्या, कौन सा खाद कमी है, और ये सब वो सैटेलाइट अमेरिका में देखकर मेरे खेत का यहाँ के वेदर स्टेशन से जानकारी लेकर, और जमीन में पानी कितना है, कितना कम है, अब पानी देने की आवश्यकता है, सब प्रकार की इंस्ट्रक्शन इस समय हमें उपलब्ध होगी, और जिसके कारण हमारा उत्पादन दुगना होने की संभावना है। हमारे यंग स्टार्टअप मिसाइल में, ड्रोन में, डिफेंस के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई है। मैं किसानों में काम करता हूं, अब बड़े प्रमाण पर एआई का उपयोग खेती में हो रहा है कि हमारे जो क्रॉप है उसके ऊपर कौन सा डिसीज आएगा, ये 8 दिन पहले ही हमको टेलीफोन में अलार्म होकर पता चलेगा।
हमारे यहाँ वेदर स्टेशन से अपना हमारे खेत में होगा और उसके साथ In a major breakthrough against Naxals, 2 insurgents were killed in an encounter with security forces. Deputy Chief Minister Vijay Sharma confirmed that both individuals had bounties on their heads. He stated this will significantly help curb Naxalism in the area. The operation took place in a forested region known for Naxal activity. Following precise intelligence, Sharma hailed the action as a crucial step in dismantling Naxal networks. The killings are expected to impact the group's operations in the region. Authorities remain committed to restoring peace and security to the Naxal-affected areas. आज विकसित भारत के जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 24 घंटे चल रही है। आज अभी 11 बजे उसका समय काल पूरा हो जाएगा। सभी माननीय मंत्रीगणों ने विभागवार अपना विजन स्पष्ट किया है और जो 17 से अब तक हमारी उपलब्धियां हैं वो प्रदेश की जनता के समक्ष हमने रखी हैं। माननीय मोदी जी की अगुवाई में 2047 में जब भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही होगी, तब भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उत्तर प्रदेश संपूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। इस व्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी माननीय मंत्रीगण का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज विकसित भारत के जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार Chief Minister Mohan Yadav praised the nationwide celebration of Operation Sindoor under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Speaking at a public event at the Boat Club, Yadav emphasized that Operation Sindoor is being celebrated across the country with energy resources and the full support of the armed forces. He noted that the event saw enthusiastic participation from people of all communities and regions. Showcasing unity and national pride, the celebrations are being held to honor the success of Operation Sindoor, which has been pivotal in strengthening security across India. कोई भी सनातनी के मन में और हिंदू के मन में और विशेष करके उड़िया लोगों के मन में एक अत्यंत उत्कंठा रहता है, अत्यंत व्यग्रता रहता है, अत्यंत सौभाग्यशाली खुद को महसूस करते हैं अगर महाप्रभु की आशीर्वाद हो जाए। मेरे को आज सौभाग्य मिला, महाप्रभु जी के आशीर्वाद मेरे को आज प्राप्त मिला। मैं महाप्रभु का दर्शन करके खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं आज एक बात आपके माध्यम से समाज में रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में हो, कम से कम कक्षा 5 तक हो। कोई जो उनका जिस बालक की, जिस बच्ची की जो मातृभाषा हो, ओडिया हो सकता है, मराठी हो सकता है, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, मलयालम हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, बंगाली हो सकता है, ओहमिया हो सकता है, जो भी भाषा हो उसी भाषा में पढ़ना चाहिए, ऐसा नीति में लिखा गया है। आज जब मैं मंदिर दर्शन करके लौट रहा था प्रभु का, एक गुरुजन ने हमको ये अपेक्षा रखा, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपेक्षा रखा, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी के ऊपर अपेक्षा रखा और मेरे, जब मैं शिक्षा विभाग में हूँ, मेरे से भी उन्होंने मेरे को परामर्श दिया, कम से कम इस सभ्यता को मजबूत रखने के लिए प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई मातृभाषा में हो, यानी उड़ीसा में उड़िया में हो, ये उनका परामर्श रहा। मैं यहाँ की स्थानीय सरकार को सुझाव भी देता हूँ, पहले भी दिया हूँ। यही हमारी भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यही अंश है, उड़िया में ही पढ़ाया जाए उड़ीसा में, यही हमारी अपेक्षा। यहाँ के जितने सारे स्कूल है उस काम पे जुड़े, ये मेरा उनको आज महाप्रभु की एक प्रकार से आदेश से मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, 1 से 5 तक लेकर ठीक है, अभी तो पढ़ाई और अनौपचारिक रूप में जब व्यक्ति बच्चे की आयु 3 हो जाता है, वो आंगनबाड़ी में जाता है, वो खेलने वाला स्कूल में जाता है। कुछ स्कूलों में भी इस प्रकार की हम लोगों ने आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल भी शुरू कर दिया है, जिसकी नाम हमने शिशु वाटिका रखा है, बाल वाटिका रखा है। अभी तो बाल वाटिका 1, 2, 3 यानी आयु 3 से
ये सब शुरू हो जाएगा और कक्षा 5 तक किसी की व्यक्ति की मौलिक चिंतन के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने के लिए उसी की भाषा में ही, जो भाषा वो पहले सुनता है या पहले बोलता है, उसी भाषा में अगर लिखना पढ़ना उसकी होती है तो उसकी समझ और स्पष्ट होगी। ये एक वैज्ञानिक विषय है। इसीलिए कम से कम कक्षा 5 तक प्रांजल रूप में मातृभाषा में ही पढ़ने का, समझने का व्यवस्था करना ही पड़ेगा। कोई भी सनातनी में, सनातनी के मन में और हिंदू के मन में, और विशेष करके उड़िया लोगों के मन में एक अत्यंत उत्कंठा रहता है, अत्यंत व्यग्रता रहता है, अत्यंत सौभाग्यशाली खुद को महसूस करते हैं अगर महाप्रभु की आशीर्वाद हो जाए। मेरे को आज सौभाग्य मिला महाप्रभु जी का। In Lucknow, during the Uttar Pradesh Assembly special 24-hour session focused on the 2047 vision, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak stated that the continuous proceedings were part of efforts to fulfill Prime Minister Narendra Modi's resolve for a developed India. He emphasized that ministers, MLAs and officials were actively participating to present their departmental roadmaps and contribute to the long-term blueprint for a Viksit Bharat. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया। तेलीबांधा चौक से भारत माता चौक तक, और इस स्वतंत्रता दौड़ में हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू, गुरु कृष्ण साहेब, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा जी, हमारे खेल युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत जी, डायरेक्टर तनुजा सलाम, हमारे कलेक्टर एसपी और सभी वर्ग के हमारे नागरिक बंधुगण, अधिकारीगण, हमारे स्कूल के बच्चे सभी शामिल हुए। मैं सबको इसमें शामिल होने के लिए अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता हम लोगों को बहुत कीमत में मिली है। इसके लिए अपने देश को लाखों अपने सपूतों को खोना पड़ा है। महापुरुषों के प्रयास से, लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी से आज़ादी हम लोगों को मिली है और ये तिरंगा हम सब लोगों का शान है, पूरे भारतवासियों का शान है। हम सब लोगों को इस तिरंगे झंडे की शान को बना के रखना है और आज का ये दौड़ एकता और अखंडता का प्रतीक है। Robert Vadra's statement from Panchkula reflects his ongoing defense amid a high-profile investigation by the Enforcement Directorate. He is currently facing serious allegations tied to a ₹58 crore land deal in Shikhpur, Gurugram. The ED claims that Vadra, through his companies Skylight Hospitality Private Limited and Blue Breeze Trading Private Limited, acquired land at undervalued rates, manipulated documents and later sold it to DLF for a massive profit. क्या आपने मृत व्यक्ति के नाम पर दोष डाला है जो भूमि अधिग्रहण है? देखिए, मैं 24 बारी गया हूँ ईडी के पास। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है, 20 साल पुराना ये कहानी है, ठीक है। 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है और मैंने सारे जवाब दिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं की है। और अगर आपको कभी भी लगेगा, वो सबूत दिखाए ना, मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ और जब भी वो मेरे को समन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्जशीट है तो जो भी आगे होगा देखेंगे, पर मैं तो पूरा यहाँ हूँ, जवाब दे रहा हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई छुपाने की चीज़ है ही नहीं। और साहब, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बिहार से मृत लोग घोषित कर दिए गए थे उनके साथ चाय पी है और क्लेम किया है कि ऑफकोर्स जो बोल रहे हैं वो सही है। सबूत है, सबूत के साथ वो जो भी बोल रहे हैं वो सबूत है उनके पास। वो बहुत क्लियरली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और अब वो सामने डाल रहे हैं पूरे एक कंस्टिट्यूएंसी का जो भी उन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है, वो गलत तरीके अपना रहे हैं, वो प्रेशर में है। जैसे आपने ईडी के बारे में पूछा, वो भी खाली अंदर मेरे से बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, प्रेशर ऊपर से है सर, क्योंकि इनके जो इल्ज़ाम है उनको भी पता है बेबुनियाद है। तो जो अगर जुडिशरी हो या मतलब कि इलेक्शन कमीशन हो या आपके जो ईडी और सारे ये जो संस्थाएं अगर इसको बीजेपी कंट्रोल करेगी तो सफाई कैसे मिलेगी, सफाई कैसे मिलेगी? ये मतलब 20 साल से चला आ रहा है ये सवाल, बकवास सवाल, और 12 साल से मेरे को मतलब जब से सरकार आई है बुलाते जा रहे हैं। सबको पता है, जो भी आपके यहाँ पंजाब में जब चन्नी जी थे वो उम्मीदवार थे, उनको भी परेशान किया, उनके परिवार को भी परेशान किया। जब वो इलेक्शन जीत गए यहाँ और दूसरी पार्टी आ गई तो फिर उन्होंने वो सारे कहानी भूल गए, जो इल्ज़ाम थे वो भूल गए। तो ये तरीका नहीं है अपनाने का, जो ये गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं एजेंसियों का, तो गलत है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सबूत जो है राहुल गांधी जी के पास या फिर प्रियंका गांधी जी के, वो जमा कराएं और एक शपथ पत्र दें। ये पहले वो भी तो जवाब दे ना। क्या आपने मृत व्यक्ति के नाम पर दोष डाला है जो भूमि अधिग्रहण है? देखिए, मैं 24 बारी गया हूँ ईडी के पास। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है, 20 साल पुराना ये कहानी है, ठीक है। 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है, और मैंने सारे जवाब दिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं की है। और अगर आपको कभी भी लगेगा, वो सबूत दिखाए ना, मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ, और जब भी वो मेरे को समन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ, और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्जशीट है तो जो भी आगे होगा देखेंगे, पर मैं तो पूरा यहाँ हूँ, जवाब दे रहा हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई छुपाने की चीज़ है ही नहीं। और साहब, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बिहार से मृत लोग घोषित कर दिए गए थे उनके साथ चाय पी है और क्लेम किया है कि ऑफकोर्स जो बोल रहे हैं वो सही है, सबूत है, सबूत के साथ वो जो भी बोल रहे हैं वो सबूत है उनके पास, वो बहुत क्लियरली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Congress State President Keshav Mahato Kamlesh revealed that an LED van has been deployed to accompany Rahul Gandhi's Padyatra across Bihar. According to Kamlesh, the van travels ahead of Gandhi during the march, likely serving as a mobile outreach tool to engage the public and amplify the party's message. This Padyatra, which spans 18 districts and is part of the India Bloc's Voter Rights campaign, aims to spotlight issues like unemployment, migration and alleged flaws in the voter list update. The LED van is seen as a strategic move to visually communicate Congress agenda and energize supporters along the route. अभी जो यहाँ से LED वैन रवाना की गई, ये वैन जो है जब भी माननीय हमारे न्याय योद्धा राहुल जी पद यात्रा करते हैं तो ये वैन उनके आगे आगे चलती है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज हमारे झारखंड के कांग्रेस भवन से लेकर ये अभी सासाराम की ओर रवाना हुई है, और बिहार के सभी जिलों में यह माननीय राहुल जी के साथ भ्रमण करेगी। आप सभी जानते हैं कि किस तरह वोट चोरी करके केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठी है, जिसका खुलासा 6 महीना अनवरत जांच और एक्सरसाइज करने के पश्चात, अन्वेषण करने के पश्चात माननीय राहुल गांधी जी ने इसको उजागर किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कर्नाटक के यह विधानसभा जो एक माधवपुरा में 1,250,000 वोटों की चोरी की है, वह किस किस तरह से उसकी चोरी है, कैसे डुप्लीकेट वोटर, फेक्स वोट, हर तरह से 5 एंगल से उन्होंने सारे चीजों को रखा है, और जिसे आज पूरा संसार करने का काम किया है चुनाव आयोग को। और पूरे विश्व में हमारे चुनाव आयोग का, हमारी संवैधानिक संस्थाओं का एक विशेष महत्व और
मर्यादा होती थी, लेकिन बीजेपी एक विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए जो ये कुकृत किया है, इसके लिए पूरे जनमानस को इनकी इस वोट चोरी के प्रकरण। During the 24 Vision 2047 debate in the Uttar Pradesh Assembly, Samajwadi Party MLA Pooja Pal expressed appreciation for Chief Minister Yogi Adityanath's strict approach to crime. She stated that she was thankful to the Chief Minister for ensuring justice in her case and acknowledged his zero tolerance policy, which according to her led to the elimination of mafia figures like Atiq Ahmed. मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने। मैं धन्यवाद। Leader of opposition in the Municipal Corporation of Delhi MCD, Ankush Naranga, inspected the garbage point in Timarpur Ward 11 at Wazirabad earlier today, criticizing the poor waste management in the area. He pointed out that despite Delhi CM Rekha Gupta launching the Khud Mukt Abhiyan and Mayor Raja Iqbal Singh making tall claims, the locality right near the mayor's residence remains littered, posing serious health risks during the dengue and malaria season. ये वजीराबाद का रामघाट का FCTS है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये सिविल लाइन जोन से आता है, सिविल लाइन जोन के अंदर है जहाँ से राजा इकबाल सिंह खुद आते हैं। और इसी वार्ड के अंदर मेयर हाउस भी है और तिमारपुर विधानसभा है, जिस विधानसभा से राजा इकबाल सिंह खुद है, यहाँ से पार्षद हैं इस विधानसभा से। और उस विधानसभा का हालात ये है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अभियान शुरू किया था, राजा इकबाल सिंह ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अपने मेयर हाउस वाले वार्ड के अंदर आप एक बारी देख लीजिए, दृश्य देख लीजिए कि कैसे दृश्य हैं। और देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कूड़ा है, सिल्ट पड़ी है, पानी एकत्रित हो रहा है। ये समय वेक्टरबोर्न डिसीज का है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का है। और उसके बाद ये हालात है, और वो भी उसी विधानसभा के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह मेयर आते हैं, उसी जोन के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह सिविल लाइन जोन से आते। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.